अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। इंसानी अक़ल को दंग कर देने वाली साइंसी और मशीनी दुनिया में आप सबको खुशामदीद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में कुछ भी मिस ना करें, क्योंकि आज मैं आप लोगों को मुस्तकबिल की ऐसी जदीद तरीन गाड़ियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको आप भी ख़रीदना पसंद करेंगे। फ्लाई बोर्ड एयर। ये उड़ने वाली मशीन इसलिए बनाई गई है ताकि ये मोटरसाइकिल, हवा बोर्ड और जेट पैक्स की जगह बआसानी ले सके। फ्लाई बोर्ड देखने में फ्यूचर की मशीन नज़र आती है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब लोग मोटरसाइकिल और प्राइवेट गाड़ियों की जगह इसे इस्तेमाल करेंगे तो क्या ही दिलकश नज़ारा महसूस होगा। मुस्तकबिल की इस हैरानकुन मशीन का डिज़ाइन फ्लाई बोर्ड को देखते हुए बनाया गया है, जो इंसान को हवा में उड़ाने के लिए ताकतवर जेट का इस्तेमाल करता है। यह फ्लाई बोर्ड जेट इंजन के साथ आती है जो केरोसिन आयल पर चलती है। ये आयल इंजन तक बैग पैक से पहुंचता है जो पायलट की पीठ के साथ बंधा हुआ होता है, जबकि फ्लाई बोर्ड बनाने वालों ने फालतू केबल्स और पाइप को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से ये ज़मीन के साथ अटैच रहती थी। दिलचस्प बात यह है कि फ्लाई बोर्ड का कंट्रोलर पायलट के हाथ में होता है। इस मशीन के डिज़ाइनर के मुताबिक इस ज़बरदस्त मशीन को बनाने में सबसे मुश्किल काम था इसके इंजन को बनाना। इसको इस तरह से हल्का बनाना कोई आसान काम नहीं था, वो भी सिर्फ 3 किलोग्राम वजन के साथ। जबकि इससे भी ज़्यादा मुश्किल काम यह था कि आयल को ज़ाया किए बगैर 30 किलोग्राम की इंट्रैक्शन फोर्स को पैदा करना। इस वक्त फ्लाई बोर्ड हवा में 100 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती है, जबकि 140 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 6 मिनट तक उड़ सकती है। बहरहाल इस मशीन को डेवलप करने वाले इसे दिन ब दिन बेहतर करने पर मसरूफ़ अमल हैं और जल्द ही इस फ्लाई बोर्ड की रफ्तार 200 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाएगी और 200 किलोग्राम वजन के साथ 30 मिनट तक उड़ सकेगी। ट्राइक। ये एक अनोखा 3 पहियों वाला व्हीकल है जो स्कूटर की तरह का नज़र आता है, लेकिन इसके बहुत से बेहतरीन तकनीकी फ़ायदे हैं। इसका हर मॉडल ट्राइक टेक 3 CV सिस्टम के साथ आता है, जो कि पैडल के बगैर सफ़र करने देता है। हैरानकुन तौर पर ट्राइक पर सफ़र करते वक्त ज़मीन पर पैर भी नहीं लगाना पड़ता और इसे चलाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप स्केटिंग कर रहे हों। इसे पहले एक पैर से धकेला जाता है, फिर दूसरे पैर को हरकत दी जाती है और इस तरह ये साइकिल चलती रहती है। ट्राइक पर सफ़र करने का मतलब है जैसे आप किसी जिम में हों, क्योंकि इसे चलाते हुए आपके तकरीबन तमाम मसल्स इस्तेमाल हो ही जाते हैं। ट्राइक जैसी मशीन को बनाने वालों ने इसके मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए हैं, जिनका वज़न 5 किलोग्राम से 13 किलोग्राम तक है। इसका फ्रेम ज़्यादा चलने वाले एल्यूमिनियम से बना हुआ है और इसकी ब्रेक सड़क पर बहुत ही अच्छी हिफाजत देती हैं। ट्राइक माहौल के हिसाब से बहुत ही फ्रेंडली व्हीकल है, क्योंकि ये पेट्रोल की बजाय बिजली से चलती है। इसकी ज़्यादा पावरफुल बैटरी एक ही चार्ज में 45 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र करने की इजाज़त देती है। इसका एक और बेहतरीन फ़ायदा यह है कि ये फोल्ड भी की जा सकती है। ये सिर्फ रखने के लिए ही आसान नहीं, बल्कि आप इसे अपने साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ले जा सकते हैं। ट्राइक की कीमत अलग अलग मॉडल्स के हिसाब से $220 से लेकर $1100 तक है। डीप फ्लाइट। इस मशीन का नाम ही इसके बारे में बताता है कि ये गहरे समंदर के सफ़र के लिए बनाई गई है, ताकि पानी के अंदर रहते हुए बआसानी सफ़र किया जा सके। जब आप इसे बाहर से देखते हैं तो ये बिल्कुल हवाई जहाज़ की तरह दिखाई देती है। डीप फ्लाइट एक निजी सबमरीन होती है। इसका पहला मॉडल सुपर फाल्कन, जो काफ़ी बड़ा है। इसकी लंबाई 9.5 मीटर, चौड़ाई 2.7 मीटर, जबकि इसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। ये पानी में 100 मीटर तक की गहराई में जा सकती है और 250 किलोग्राम तक का वज़न बआसानी उठाते हुए सफ़र करने में मदद देती है। ये आसपास के माहौल के लिए बेहतरीन और मुफीद है। यह खामोशी के साथ लेकिन तेज़ चलती है। इसका एक और मॉडल सुपर फाल्कन 3S के नाम से भी है। यह भी 100 मीटर तक की गहराई में बआसानी जा सकती है, मगर यह अपने साथ 375 किलोग्राम तक का वज़न बआसानी ले जाने की सलाहियत रखती है। यह मशीन एक सबमरीन है, लेकिन फिर भी इसका कंट्रोलर बहुत अलग और आसान बनाया गया है, क्योंकि डीप फ्लाइट के बनाने वाले चाहते थे कि इसे किसी भी स्पेशल ट्रेनिंग के बगैर इस्तेमाल किया जा सके। यही वजह है कि इसका कंट्रोलर आसान और थोड़ी ट्रेनिंग का वक्त लेता है, यानी इसको चलाने वाले इसे बआसानी चला सकते हैं। जबकि इसको बनाने वालों का दावा है कि यह मशीन बिल्कुल महफूज है और किसी भी खतरे की सूरत में यह खुद ब खुद पानी से ऊपर की तरफ निकल आएगी। मुस्तकबिल की ये गाड़ी उन लोगों के लिए इंतहाई शानदार है
जो समंदर के गहरे पानियों में जाकर स्याहो तफरी करना चाहते हैं। पोर्च 996 होवरबोर्ड। बेल एंड बेल स्टूडियो जो बार्सिलोना यानी स्पेन में है, ये एक हावरबोर्ड पर काम कर रहा है जो पोर्च 996 मॉडल पर मुश्तमिल है। यह कंपनी गैर मामूली चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए व्हीकल्स बनाती है। पोर्च 996 एक अनोखा व्हीकल है जिसे पूरी तरह हाथों से बनाया गया है। इसकी बनावट के लिए असली गाड़ी को इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इस प्रोजेक्ट से पहले बेल एंड बेल कंपनी फर्नीचर और कई तरह के सोफे कार की शक्ल में बनाया करती थी। मुस्तकबिल की गाड़ियों में से ये एक बेहतरीन मुस्तकबिल की गाड़ी है। वाज़ेह रहे, बेल एंड बेल स्टूडियो की जानिब से बनाए जाने वाले तमाम मॉडल में से ये एक पहला मॉडल है जो एक असली कार की तरह आज़ादाना तौर पर कहीं भी और किसी भी वक्त आ जा सकती है। इसे बनाने वालों का ख्याल था कि ये एक सोफ़ा है जिसमें आप बाआसानी इधर उधर फिर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने कमरे से किचन तक जाने के लिए इसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गाड़ी उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर बेहतरीन तोहफ़ा है जो चल फिर नहीं सकते। इस जदीद तरीन गाड़ी के बारे में कहा जा रहा है कि ये मिड 28 में मार्केट में अवेलेबल होगी। इसकी कीमत के बारे में अभी तक नहीं बताया गया। निसान ब्लेड ग्लाइडर। ये गैर मामूली व्हीकल 2013 में पहली बार दिखाई गई थी। तब से लेकर आज तक निसान कंपनी इसे लगातार बेहतर से बेहतरीन करते जा रही है। जून 2017 में ब्लेड ग्लाइडर के एक प्रोटोटाइप यानी गुडवुड मॉडल ने फेस्टिवल ऑफ स्पीड में हिस्सा लिया था। ये फ्रेंडली व्हीकल के साथ साथ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाली गाड़ी है। निसान प्रोजेक्ट में ये भी शामिल है कि ऐसी गाड़ी बनाई जाए जो ज़ीरो एमिशन यानी पॉल्यूशन ना करती हो। सच तो ये है कि इसका नाम ब्लेड ग्लाइडर इत्तफाक से नहीं रखा गया, बल्कि ये इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन और एरोडायनामिक शक्ल होने की वजह से सचमुच रोड पर चमकती हुई गाड़ी है। इस मॉडल का नया वेरिएंट आगे से पतला और छोटे पहियों वाला है। मुस्तकबिल की जदीद तरीन कार का ये डिज़ाइन इसे ज़्यादा से ज़्यादा एरोडायनामिकली फ़ायदे देता है। ये गाड़ी को कंट्रोल में रखने को भी ज़्यादा यकीनी बनाता है। किसी एक्सीडेंट की सूरत में इसकी खुली छत एक रोल करती हुई ऊपर से हिफाजत मुहैया करती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी मकान की छत। इसके ऊंचे 2 दरवाजे कार के कैबिन में जाते और निकलते वक्त एक खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। जैसे कि बताया गया है कि यह गाड़ी बिजली से चलती है, मगर यह चीज़ इसे ज़बरदस्त पावर का इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं रोकती। ये 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और 0 से 100 किलोमीटर तक 5 सेकंड से भी कम वक्त में पहुंच जाती है। आइकन A5। ये पानी, हवा और ज़मीन पर चलने वाला एयरक्राफ्ट है जिसे अमेरिकन कंपनी आइकन एयरक्राफ्ट ने बनाया था। इसे सबसे पहले 2008 में उड़ाया गया था, मगर पहला प्रोडक्शन मॉडल 2015 में लॉन्च हुआ था। आसान अल्फाज में कहें तो ये आइकन A5 कार्बन फाइबर एयरफ्रेम और लैंडिंग गियर के साथ एक ज़बरदस्त प्लेन है। याद रहे, इस मॉडल में फोल्ड होने वाले पर मौजूद हैं जो कि खुद भी फैलाए जा सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक मैकेनिकल यूनिट के ज़रिए भी इन्हें फैलाया जा सकता है। इसलिए जब इनको फोल्ड किया जाता है तो ये एयरक्राफ्ट आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये व्हीकल 100 हॉर्स पावर रूट्स 912 IS इंजन के साथ आती है। इसे 2 लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। आइकन A5 के डेवलपर इसे इस्तेमाल में बहुत आसान बनाना चाहते थे, इसीलिए इसके अंदर का कैबिन कार के डैशबोर्ड जैसा है। हिफाजत के लिए एयरक्राफ्ट में एक एमरजेंसी पैराशूट मौजूद होता है जो किसी भी किस्म की एमरजेंसी सूरत हाल में एयरफ्रेम को बगैर नुकसान पहुंचाए हिफाजती लैंडिंग करवाने में अहम किरदार अदा करता है। यह जदीद तरीन एयरक्राफ्ट 176 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार को भी पार कर सकता है, जबकि इसकी फ़्लाइट रेंज 791 किलोमीटर है। आइकन A5 जेट की एक और हैरानकुन सलाहियत यह है कि यह टेक ऑफ और लैंडिंग ज़मीन या पानी दोनों से कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी मुस्तकबिल की जदीद तरीन गाड़ियाँ जिन्हें आप बहुत जल्द अपनी आंखों के सामने देखेंगे। बताए गए तमाम ट्रांसपोर्ट के तरीक़ों में से आप ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा तरीका पसंद करेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नई वीडियो में मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।